जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक एसपीओ और उनके परिवार के 2 अन्य लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में आक्रोश का माहौल है। आतंकी तंजीमों से आजिज आ चुके लोग अब चाहते हैं कि दहशतगर्दों का समूल नाश कर दिया जाए। रविवार को हुए हमलों की कहानी बताते हुए एसपीओ फयाज अहमद भट्ट की बहू रो पड़ती है। उनके घर में मातम पुरजे के लिए पहुंचा हर शख्स रूंधे गले से उन्हें मनाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन क्या करें, हालातों की बेबसी साफ नजर आती है। रविवार को हुए कायराना हमले में एसपीओ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों की मौत हो गई। जैश के आतंकियों ने इस बार जो हमला किया है उसकी चोट हर कश्मीरी के मन पर है। फयाज अहमद की बहू साइमा अपने घर वालों पर हुए हमले की जो कहानी बता रही है, उसे सुनकर उस बर्बरता को महसूस किया जा सकता है जिसने अवंतीपोरा के इस घर में 3 लोगों का जीवन ले लिया। साइमा बताती हैं कि उनके सास ससुर की मौत आतंकियों के हमले के कुछ देर बाद ही हो गई थी। वहीं फयाज की 21 साल की बेटी सोमवार सुबह इलाज के दौरान इस दुनिया से विदा हो गई। आतंकियों ने अवंतीपोरा के इस गांव में अधिकारी के घर पर हमला किया था। साइमा बताती हैं कि AK-47 लहराते हुए आतंकियों ने भट्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके चेहरे ढके हुए थे। इसके बाद जैसे ही भट्ट ने दरवाजा खोला, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहले पुलिस अधिकारी और फिर उनकी पत्नी रजा बानो आतंकियों की गोली का शिकार बनी। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए दौड़ी रफीका को भी आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। इस दौरान भट्ट की बहू साइमा भी घर पर थी, जो अपने बच्चे को लेकर वहां पर मौजूद थी। आतंकियों ने उन्हें और उनके बच्चे को भी लात मारी। जान बचाने के लिए साइमा गुहार लगाती रही। मौका मिला तो सुरक्षित ठिकाने की ओर भागी भी, लेकिन रोने की जहमत नहीं की। साइमा ने कहा कि मैंने उनसे जान की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा। ससुराल वालों की तरह कहीं मुझे भी गोली ना मार दी जाए, इस डर से मेरी चीखने की हिम्मत तक नहीं हुई। साइमा बताती हैं कि मौका मिलने के बाद वो अपने बच्चे को उठाकर दूसरे कमरे में भागी। जब आतंकी चले गए, उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगी और फिर अपने पति को फोन किया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार कहते हैं कि इस घटना में जैश के आतंकियों का हाथ हो सकता है और उनके मूवमेंट की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। लेकिन सबके बीच इस घटना को लेकर कश्मीर में एक आक्रोश है। कश्मीर के हर घर से एक आवाज़ आ रही है कि आतंकियों का समूल नाश करना होगा, नहीं तो कश्मीर आतंक के इस दंश को कई और सालों तक, कई और दिनों तक और कई और जानों के जाने तक देखता रहेगा।